मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संतोष सर। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट द इंग्लिश। इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें। हम एबीसीडी के बारे में तो जानते ही होंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हम सभी जानते हैं। आई मीन जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट्स अगर वह एलकेजी से शुरुआत करता है अपनी पढ़ाई तो वह जान जाता है। आइए हम जानना चाहेंगे कि एबीसीडी क्या है। हम ये जानना चाहेंगे कि एबीसीडी क्या है, इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें। तो सुने हम प्रिय पाठकों, जिस तरह से हिंदी की शुरुआत हम क ख ग घ से शुरू करते हैं उसी तरह से इंग्लिश की शुरुआत जो है एबीसीडी से करते हैं। हम जानते हैं कि एबीसीडी दो प्रकार की होती है, एक बड़ा लेटर जिसको हम कैपिटल लेटर कहते हैं और एक स्मॉल लेटर कहते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि एबीसीडी कैसे लिखी जाती है, बट हमें ये पता नहीं है कि एबीसीडी कितने अक्षर होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो हम बताएंगे आपको, या ध्यान देंगे इसमें कि ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल लेटर हो। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे बच्चे कि थोड़ा सा लिखकर बताना चाहेंगे आपको कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर होते हैं। क्या हम जानते हैं कि इन 26 अक्षरों को हम क्या कहते हैं? शायद नहीं। सुने, ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षरों का हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला। ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षरों का हम अल्फाबेट कहते हैं। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम उमेश है, किसी का नाम कमलेश है, किसी का नाम सोहन है, किसी का नाम मोहन है। यदि एक समूह में हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो हम उसको जो विद्यार्थी कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम ए को ए कहते हैं, बी को बी कहते हैं, सी को सी कहते हैं, डी को डी कहते हैं, तो जेड को जेड कहते हैं। उसी तरह से अगर ए से लेकर के जेड तक सभी समूहों को एक साथ अगर इकट्ठा किया जाए तो हम उसको जो है अल्फाबेट कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। हम ये आपको बता देना चाहेंगे ए से लेकर के जेड तक अक्षरों में दो प्रकार के अक्षर होते हैं, केवल दो प्रकार। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर इन अल्फाबेट। वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर होते हैं। पहला हम जानते हैं कि पहला हमारा जो है आपका कॉन्सोनेंट होता है, जिसकी हिंदी होती है व्यंजन, कॉन्सोनेंट। दूसरा होता है वावेल। कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होता है, 21 अक्षर होते हैं, और वावेल में जो है केवल 5 होता है। यदि हम 5 अक्षरों को याद कर लेते हैं तो हम 26 अक्षरों में से 5 अक्षरों को छाट लेते हैं, बाकी 21 लेटर अर्थात 21 अक्षर जो है ऑटोमेटिक अपने आप छट जाएगा। इसलिए अगर हम 5 अक्षर याद कर लें, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर हमारा वावेल कहलाता है, जिसकी हिंदी हम बता दें आपको, कॉन्सोनेंट की हिंदी व्यंजन होता है और वावेल VOW, वावेल की हिंदी स्वर होती है।
मैं आपसे बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से क से लेकर के अज्ञा तक 36 अक्षर होते हैं, इन 36 अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है कॉन्सोनेंट जो 21 अक्षर होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। जिस तरह से अ से लेकर के अ तक हिंदी में स्वर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है ए ई आई ओ यू को हम स्वर कहते हैं। याद रखेंगे प्रिय पाठकों कि इन्हीं 5 अक्षरों से हमारी सारी मात्राएं भी बनती हैं। ओ आ ई, बड़ी छोटा हो बड़ा हो, इन सभी की अंग्रेजी इन्हीं 5 अक्षरों से होती है। चाहे इतनी पतली किताब हो चाहे इतनी मोटी किताब हो, अगर उसमें अगर मात्रा की प्रयोग की गई हो इंग्लिश की किताब में, इन्हीं 5 अक्षरों से ही की गई होगी। इसलिए हम ध्यान देंगे, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, ए से लेकर जेड तक जो है 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, कॉन्सोनेंट होता है, एक भावेल होता है। कॉन्सोनेंट में 21 अक्षर होते हैं, भावेल में 5 होते हैं। 5 अक्षर ए ई आई ओ यू जिनको हम भावल कहते हैं, अर्थात हिंदी में स्वर कहते हैं। कॉन्सोनेंट जिसका हिंदी व्यंजन कहते हैं। याद रखेंगे ये सारी बातें जो हमारा हिंदी से ही जुड़ा हुआ है। यदि क से लेकर अज्ञा तक 36 अक्षर होते हैं तो उनको हम व्यंजन कहते हैं, और यदि अ से लेकर अ तक 12 आते हैं या 13 होते हैं, ऋषि र को लेकर के 13 हो जाएंगे तो उनको जो है हम स्वर कहते हैं, जिनको जो है ए आई से जो है प्रयुक्त किया जाता है। अब मैं इसके आगे बताना चाहूंगा आपको कि इसमें से याद रखेंगे हम कि कहां हम कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हैं, कहां हम भावेल का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। कहां हम ए का प्रयोग करते हैं, कहां एन का प्रयोग करते हैं। कहां हम ए का प्रयोग करेंगे, ए मीन्स भी एक होगा और एन मीन्स भी एक होगा। तो कहां हम ए का प्रयोग करते हैं, कहां एन का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। जिन शब्दों के, जिन वर्ड के, जैसे एप्पल ले लेते हैं वर्ड, अगर इनका पहला अक्षर भावेल में हो तो एक के लिए हम जो है एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक से, तो यहां एन एप्पल लिखते हैं। जब हम इसी को आर्टिकल्स में जाएंगे तो हम जो है इंग्लिश की ए ई आई ओ यू से नहीं देखेंगे। फिलहाल हम आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि ए और एन का प्रयोग कहां करते हैं, क्योंकि यह एक आर्टिकल है। अभी हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, दूसरे पार्ट में बताएंगे कि ए और एन क्या है। फिलहाल हम अभी देखते हैं प्राइमरी स्तर पे कि ए और एन का प्रयोग कहां करते हैं। ए का प्रयोग एक के लिए करते हैं जो वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो, जैसे बॉल है, बॉल है, यहाँ बी जो है कॉन्सोनेंट में है, यहाँ एक के लिए हम जो है एक का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर जो है एक है तो यहाँ ई के एक के लिए हम एक का प्रयोग एन का करेंगे। इस प्रकार से हम ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कर लेते हैं। अगर एक सेब है तो एन एप्पल लिखेंगे, एक गेंद है तो ये बॉल लिखेंगे, एक बिल्ली है तो ये कैट लिखेंगे। लेकिन एक हाथी है, हाथी की अंग्रेजी एलिफेंट होती है, ई से शुरुआत होती है। ई जो है आपका स्वर से शुरुआत होता है, भाव से शुरुआत होती है, इसलिए हम वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगले पार्ट्स में हम इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद।